हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करने वाले हैं मिसाइल्स और रॉकेट की। देखिए, अभी आपने देखा और आप देख भी रहे होंगे रेगुलरली कि अब जो है जो वॉरफेयर है वो किस तरफ मूव कर रहा है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, वॉरफेयर, इवन मैं ये कहूँगा कि जो फाइटर प्लेन्स है ना, वो भी ऊपर ऊपर अपने ही, ये मान के चलिए, एयर स्पेस के अंदर से मिसाइल्स दाग रहे हैं और दूसरी जगह पे अपने ऊपर ही, जैसे मान के चलो अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली के ऊपर ही उड़े और मिसाइल्स दाग दी पाकिस्तान में या चाइना में, उसका टारगेट करके, मतलब एक हाइट लेके वहीं टारगेट करके 500, 600, 800, 1000, 2000 किलोमीटर की दूर की रेंज लेके वहीं से ही दाग दी। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो भाई अब जो जमाना है, जो वॉरफेयर है, वो मिसाइल से भी देखा होगा आपने। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स मिला के मारे थे इसराइल के ऊपर, और अब जब मिसाइल्स है तो भाई डिफेंस सिस्टम सी भी थोड़ा स्ट्रांग चाहिए ही, है ना। और वापस क्या हुआ, इसराइल ने ईरान पे क्या मारी, उसने भी उसके एयर डिफेंस पे सीधे मिसाइल से ठोकी। तो ये जो वॉरफेयर है वो बदल रहा है। तो चलिए एक स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे वॉरफेयर से रिलेटेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए ऑलरेडी आपके लिए सीरीज रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर की। प्राइस सेक्शन की हम बात करते हैं। अब देखिए, रिसेंटली हमने केएससी लिमिटेड, एक ऐसा स्टॉक, शायद ही कोई नाम जानता होगा केएससी लिमिटेड का, लेकिन इस स्टॉक के बारे में हमने काफी डिटेल में अभी चर्चा करी थी। केएससी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जरा अब देखिए स्टॉक को। 3 दिन के बाद अभी इसी लास्ट वीक, इसी वीकेंड में चर्चा करी थी, और इसका चर्चा का विषय जो था ना, वो ये कैंडल का रिजेक्शन था। 200 SMA के पास कैंडल का रिजेक्शन, और उम्मीद थी भाई कभी भी ये स्टॉक जो है जैसे पार जा रहा है तो भाई एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देख सकता है, देख रहे हो। और पार जाने के बाद एक बढ़िया मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन, और खास करके अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो ये उम्मीद थी, देखिए एक पॉजिटिविटी स्टार्ट करेगा और कभी भी एक बड़ा मूव यहाँ पे आ सकता है। और अगर मैं थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो देखिए, क्योंकि इस स्टॉक ने हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल किया था कि एक बड़े जंप के बाद जब बड़ी रैली आती है, उसके बाद एक बड़े टाइम की करेक्शन आती है। देखिए, मैं इस पर बार बार कहता हूँ टाइम की करेक्शन, तो जब बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन आती है, बड़े टाइम की, जो कि इस मूवमेंट की कंपैरिजन में अच्छा खासा टाइम लेती है, तो एक बड़ा मूव वहां पे आने की पॉसिबिलिटी होती है कि बड़ा मूव वहां पे आ सकता है। तो उसी के बेसिस पे केएससी लिमिटेड का शेयर, अभी हमने कुछ टाइम पहले आपके सामने काफी डिटेल में चर्चा किया था, जिसमें सोलार एक्टिव फार्मा की बात थी, जस्ट डायल और केएससी के शेयर के बारे में बात थी, जो 1900 की रेंज में था। उसके बाद आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों में बहुत बेहतरीन मूव केएससी ने दिया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, पारस स्पेस की अगर बात की जाए, देखिए डिफेंस में चाहे वो नेवल सिस्टम्स हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे रॉकेट एंड मिसाइल प्रोग्राम्स हो, लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल हो, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्विलेंस, सब सेगमेंट में ये काम करता है। कुछ ना कुछ पार्ट्स ही बना के यहाँ पे देता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन। देख रहे हो, आने वाले टाइम पे अगर मैं कहूँ आपको, अगर डिफेंस के बारे में बात होती है तो जिस तरीके से सिचुएशन आती है, मान लो सामने से एक छोटा सा ड्रोन आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ना के बराबर, बहुत ही कम, इन कंपैरिजन टू, इन कंटेक्स्ट टू बड़ी चीज़ उसके क्या है, कुछ भी नहीं है। बट उसके लिए आप अगर अपना एयर डिफेंस यहाँ पे एक्टिवेट करते हो और आपके एयर डिफेंस से बड़ी बड़ी मिसाइल्स निकलती है जिनकी कॉस्ट अच्छी खासी है, तो वो भी बहुत कॉस्टली आपको पड़ रहा है। जैसे कि अभी इसराइल की बात कर लो, अगर हमास या उधर से हिजबुल्ला ग्रुप या ईरान, वहाँ पे छोटे छोटे ड्रोन्स जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, उनको मारता है इसराइल के ऊपर, और इसराइल वाले सोचेंगे यार क्या आ गया, वो क्या एक्टिवेट करते हैं अपने आयरन डोम सिस्टम एंड ऑल, उसमें क्या अच्छी खासी कॉस्ट उनकी लग रही है। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या होगा, डायरेक्टेड बीम टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड बीम की जब बात आती है कि डायरेक्टेड एनर्जी वाली, जैसे इंडिया की अगर बात की जाए जिसके ऊपर काम कर रहा है दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी, तो ये डायरेक्टेड एनर्जी यानी कि लेजर बीम्स की बात करो या डायरेक्टेड एनर्जी, सीधे वो उस पर्टिकुलर चीज को वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या कुछ भी हो, उसको खत्म करने का उनका मेन उद्देश्य है। चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, तो वहां पे कॉस्ट भी बच गई, और वहां पे उतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी जितनी अभी मिसाइल्स के थ्रू मिसाइल्स को खत्म करने में या ड्रोन्स को खत्म करने में पड़ रही है। तो आने वाले टाइम पे उसके ऊपर भी है चीजें, लेकिन फिलहाल देखिए क्या है, रॉकेट एंड मिसाइल का ही काम है, जमाना है। और ये हम पारस डिफेंस के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ के आसपास है। कुछ टाइम पहले हमने जेन टेक्नोलॉजी की बात करी थी, जब वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे। और जेन टेक्नोलॉजी एंट्री ड्रोन के ऊपर काम करता है, तो वो आज कहाँ है जेन टेक्नोलॉजी। उसी तरीके से पारस डिफेंस को देखोगे तो आप देख सकते हो, ये मार्केट में आया, तबाही मचाई, तबाही मचाने के बाद इसने एक फॉल दिया, क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा चार्ट हमारे पास है नहीं, तो एक बेहतरीन फॉल दिया, उसके बाद एक बेहतरीन यहाँ पे जंप दिया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ा फॉल के बाद जब भी बड़ी रैली आपको देखने को मिले, तो हमारा थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन हो। तो इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ कुछ न कुछ टाइम से ये उसी तक ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाग गया, अब ये भागा नहीं है,
बट ये जो करेक्शन हमें दे रहा है वो टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। तो कभी भी यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा, ट्रिगर हो सकता है, जो कि स्टॉक को अभी का प्राइस ये है और अगर इसी के हाई की बात करो तो भी अच्छा खासा पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी भी इसमें वो ट्रिगर पॉइंट आ सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जैसे वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में अगर मैं ये देखूँ, देखिए एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट और थोड़ा सा मोमेंटम अगर यहाँ पे वापस आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब मोमेंटम वापस आने के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिले तो थोड़ा उम्मीद होगी यार क्लोजिंग एटलीस्ट इनके ऊपर दे, ताकि हम आगे की सोच पाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये हमने बात करी पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस के थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं डेली चार्ट में। देखिए हमारे लिए कोई भी स्टॉक उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उसकी साइकिल स्टार्ट होती है, बुलिश साइकिल और बियरिश साइकिल। और इस स्टॉक की अगर मैं बुलिश साइकिल की बात करूँ, ये स्टार्ट तो हुई थी बट ये बहुत जल्दी बियरिश में टर्न होगी, जो कि इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी लोगों को है यार ये तो बियरिश साइकिल टर्न होगी। बट जो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस ये होता है और वो थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एग्जिट भी लेने का ट्राई करते हैं। बट अगर वापसी देखने को मिलती है, अक्सर क्या होता है प्राइस नीचे जाता है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता है उसको बैलेंस करने के बाद फिर से वापसी जंप करने की कोशिश करता है। तो अगेन वो एक यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। दैट विल बी अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो कि तैयार होती है। तो आने वाले टाइम में पारस डिफेंस भी कुछ उस तरीके की सिचुएशन, उस तरीके की सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ फिर से एक मोमेंटम और वापसी की पूरी सिचुएशन। बट अभी फिलहाल हमारा रिजेक्शन जोन जो इंपॉर्टेंट पारस डिफेंस में रहा है वो ये जोन रहा है। देखिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन रहा है। फिर से प्राइस यहाँ पे जाएगा तो उम्मीद करेंगे ये कंसोलिडेट यहाँ पे करे, तब तक हमारी बुलिश साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक बेहतरीन रैली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहेगी। हमें तो मैं नहीं, बहुत लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी पारस डिफेंस से, क्योंकि जब ये मार्केट में आया था उसके बाद तबाही मचाई थी और उसके बाद देखिए बिल्कुल कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बिग फॉल के बाद, बिग जंप के बाद इस करेक्शन को हम किस टर्म्स में ले रहे हैं, इस करेक्शन को हम टाइम वाइज टर्म्स में ले रहे हैं। तो अच्छा खासा टाइम ये बिता रहा है। अगर आप इस लेग को देखो और इस लेग को देखो, यहाँ पे आप देखिए अप्रैल लास्ट ईयर से लेके इसने आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर इसने ये मूव दे दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप इस पूरे पार्ट को देखोगे तो साल भर के अराउंड इसको हो जाएगा कुछ टाइम में, जून जुलाई तक। तो ये अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन इन कंपैरिजन टू दिस आपको देखने को मिल रहा है। तो पारस डिफेंस के ऊपर देखेंगे और उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने आपको कही है। खास करके अभी के टाइम पे जो स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रहा है, M60 मशीन गन करेक्शन ये और या 2 पॉइंट सिस्टम, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। और आपको ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे अभी के टाइम पे जो M60 मशीन गन करेक्शन के को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी M60 के हिसाब से देखने को मिल रही है। और अगर आपने M60 अभी तक नहीं समझा तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखें और M60 मशीन गन करेक्शन का फ़ायदा लें। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी एक बेहतरीन मूव दे चुके हैं। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन जरूर सीखे देखिए। और उसके इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें माइंड में सेट होती रहती हैं। और अगेन रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।